तो यहाँ पर पार्वती जी ने कहा कि होगा संसार का प्रेम स्वार्थ का, हमारे स्वामी तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। बताओ, हमसे कोई बात छुपाते ही नहीं है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने जो मंत्र कान में दिया वो कहते हैं पति पत्नी को, पत्नी पति को भी ना बताए, इतना गुप्त होता है महाराज। लेकिन हमारे स्वामी तो वो भी बता देते हैं हमें। और तो और समाधि में किस भगवान के दर्शन हुए ये भी कभी नहीं छुपाते। स्वप्न में भी कलयुग में भगवान के दर्शन हो जाए तो बताइएगा नहीं कभी किसी से। कहते हैं कलयुग में अगर सपने में भी भगवान दर्शन दे दें तो समझ लेना साक्षात्कार हो गया महाराज। क्योंकि कलयुग इतना, भले मुक्ति सहज और सरल है, नाम जप से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ईश्वर ऐसे ही मिल जाएंगे महाराज। उसके लिए भी लाखों जन्म लेकर के नाम जप करना होगा हरि का, तब कहीं भगवान मिलते हैं। इसलिए अगर स्वप्न में भी हरि दर्शन दे दें तो समझ लेना हमारा जीवन धन्य हो गया, और किसी को बताना नहीं कभी। पर हमारे स्वामी तो समाधि में दर्शन हो भगवान के वो भी बता देते, इतना प्रेम करते हैं। नारद जी कहते हैं कि तब तो आपकी लीला बड़ी अच्छी है, आपका गृहस्थ बड़ा अच्छा है। गृहस्थ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी वाहन के दो पहिए के समान होते हैं। अर्थात अगर एक पहिया छोटा एक बड़ा हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती है, और अगर दोनों सामान्य हैं तभी गाड़ी चल सकती है ना। कबीर जी ने बड़ा उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर, कि कबीर के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाराज आप भी गृहस्थ हो, गृहस्थ में रह करके भजन कर लेते हो, गृहस्थ में रह करके हर चीजों को आप अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से निर्वाहन कर लेते हो, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाता? ये गृहस्थ जीवन ऐसा विचित्र क्यों है, इसमें झगड़े ही क्यों होते रहते हैं? तो यहाँ पर कबीर बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही। अपनी पत्नी को बुलाया, दोपहरी का समय था, आंगन में बैठे हुए थे, अपनी पत्नी को बुलाया और कहा जरा लालटेन दे करके जाना मुझे। अब पत्नी ने कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा, पत्नी अंदर गई। और कबीर जी ने ये नहीं कहा था कि लालटेन जला करके दे के जाना, कबीर बाबा ने क्या कहा था कि लालटेन दे करके जाना मुझे। तो पत्नी ने क्या किया, लालटेन को जलाया और ला करके पति को दे दिया। अब वो व्यक्ति देख रहा है कि ये दोनों पागल है क्या, ये बाबा भी पागल है, इसकी पत्नी भी पागल है क्या, दोनों के दोनों पागल। इतनी दोपहरी में जब सूर्य उदित है, इतनी रोशनी में इसको लालटेन की क्या आवश्यकता है, और इसकी पत्नी तो इससे बड़ी पागल है, इसने तो लालटेन मांगी, वो जला करके ले आई महाराज। अभी उसको समझ में नहीं आई बात। कबीर बाबा ने पुनः अपनी पत्नी को आवाज दिया कि जरा मीठा लेकर के आना। अब उसकी पत्नी गई और क्या लेकर के आ गई, नमकीन लेकर के आ गई। अब तो वह व्यक्ति सोच रहा है कि इसकी पत्नी तो पूरी की पूरी पागल है, क्योंकि इसने मीठा मंगाया, ये नमकीन लेकर के आ गई महाराज। तो उस व्यक्ति से नहीं रहा गया, उसने कबीर बाबा से कहा कि बाबा ये सब तो छोड़ो, लेकिन गृहस्थ तो आपका ही बिगड़ा हुआ है। बताओ, आपने दूसरी बात कही, आपकी पत्नी दूसरा काम कर रहे हैं, हम तो आपसे उपाय पूछने आ रहे हैं, लेकिन दुखी तो आप स्वयं है। कबीर बाबा ने कहा हम दुखी नहीं है, हम यही तो तुम्हें समझाना चाह रहे हैं उदाहरण दे करके कि जब तक आप गृहस्थ जीवन में सामंजस्य नहीं रखते हो, एक दूसरे के साथ समझदारी नहीं रखते, तब तक आपका गृहस्थ जीवन आनंद से नहीं चल सकता। उसमें नित्य झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे, आप दुखी रहोगे। अर्थात हमने अपनी पत्नी से सिर्फ इतना कहा कि लालटेन दे देना, वो उसे लगा कि शायद कुछ आवश्यकता होगी, इसलिए उसने जला करके दे दिया। हमारी समझदारी ये है कि हमने उससे मीठा मांगा, उसने नमकीन ला करके दे दिया, तो हमने समझ लिया कि महाराज शायद घर के अंदर मीठा नहीं होगा, इसलिए हमारी गृहिणी ने नमकीन ला करके रख दिया। तो समझदारी तो दोनों की यहाँ पर अच्छी थी ना, और इसी समझदारी से हमारे बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लड़ाई नहीं होती है। तो जिस गृहस्थ में ये समझदारी है, एक दूसरे को समझने की बात आ जाती है, समझदारी आ जाती है, उसका जीवन आराम से चलता है महाराज। उसी प्रकार हमारा जीवन है। अच्छा है मैया, आपका जीवन ऐसा आनंदित है